Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal, Department of Mathematics, NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is determinant of a matrix. So let's see what are the course outcomes. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. तो आइए अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स. After watching this video, you will be able to know what is a determinant of a matrix. आज का यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये समझ में आने लगेगा और आप डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी को पता है हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा है. लास्ट लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक कवर हुआ है. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यह टॉपिक को कंप्लीट किया है, कवर किया है. ओके, और हमने देखा था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस से स्टार्ट है. उसमें आज एक और नया टॉपिक हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. यह नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि हमने सेकेंड चैप्टर में डिटर्मिनेंट तो पढ़ा है और थर्ड चैप्टर हमारा मैट्रिक्स का स्टार्ट है, मैट्रिसेस का स्टार्ट है. ओके, तो यहाँ पर दोनों नाम आ गए हैं. ओके, हाँ, तो अब हमें दोनों देखिए किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, ज़्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, बहुत सब में ज़्यादा इजी टॉपिक है ये वाला. ओके, तो सब में पहले डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है, वह हम देखते हैं. द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल A डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट A. जो भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर क्या डिनोट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट करना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, उसे मॉड के बीच में दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या लिखना है, उस लेटर को लिखना है जिस लेटर से हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा. तो यहाँ पर किससे दिया हुआ है, लेटर ए से, तो उससे किससे डिनोट किया जाता है, मॉड, सॉरी डिटर्मिनेंट साइन में मॉड साइन जो कि हम कहते हैं. ओके, डिटर्मिनेंट ए, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं DET ब्रैकेट में A. इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड मीन्स वहां हमें कैसे मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक्स रिप्लेसिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बाय अ पेयर ऑफ बार ब्रैकेट. इज ऑब्टेन कैसे मिलने वाला है, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं लाइक दिस. ओके, तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, बार ब्रैकेट से, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन से. ठीक है, कीपिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट एज इट इज. एलिमेंट किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट. वो एलिमेंट कैसे रहना चाहिए, जैसे कि वैसे रहना चाहिए. ओके, कीपिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट एज इट इज. ठीक है, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए ध्यान देंगे. यहाँ पर सपोज अब हम ले लेते हैं, इफ सपोज A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 4 3. अगर आपके पास क्या दिया हो, इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना हो, तो क्या कहा गया है, सब में पहले हमें क्या करना है, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उससे, ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, हम उसे कोई भी लेटर अल्फाबेट से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को. मैंने आप लोग को
इसके पहले भी बताया है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? जो भी लेटर रहेगा उसे दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखकर। ओके, कैसे लिखना है? दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, और यहां पर उसके बाद वही लिखा है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द मैट्रिक्स रिप्लेसिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बाय अ पेयर ऑफ बार ब्रैकेट। ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है उसे क्या कर देना है? उसे रिप्लेस कर देना है किससे? बार ब्रैकेट से। 2 1 4 3 इस तरह से क्या आ जाएगा? ये बार ब्रैकेट आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, 2/2 का भी आता है और 3/3 का भी आता है डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व करते हैं हम डिटर्मिनेंट? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस का साइन 4 इंटू 1। ओके, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 2। इस तरह से हमने क्या कर लिया? एक मैट्रिक्स से उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है वह क्या है? वह दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है उस वैल्यू के ऊपर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है जो कि मैट्रिक्स हमने निकाला है दिए हुए मैट्रिक्स से, इस वैल्यू के ऊपर हमने क्या करा है? इस मैट्रिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, सिंपली आप लोग समझ लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के दो टाइप्स है। अब हम वह दो टाइप्स देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट का आंसर आता है, वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंगली उसे क्या किया गया है? टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट ग्रुप आता है, मतलब फर्स्ट टाइप जिसे हम कह सकते हैं वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको समझना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो डिटर्मिनेंट रहता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, सबको पता है डिटर्मिनेंट में कैसे रहता है? जितने रो है उतने ही कॉलम चाहिए। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट, हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। उसकी रो और कॉलम कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। जब रो और कॉलम सेम रहते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी देखिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स? A square matrix, a square matrix, सपोज हम कैपिटल A ले लेते हैं। A square matrix कैपिटल A is singular। हम एक दिया हुआ मैट्रिक्स कैपिटल A को सिंगुलर कह सकते हैं कब? इफ, यदि डिटर्मिनेंट ए, इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से, डिटर्मिनेंट ए ये जो है वो कैसा आना चाहिए? इक्वल टू 0। कैसा आना चाहिए? इक्वल टू 0। दिए हुए मैट्रिक्स को आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा आपने? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा।
और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप लोग को। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद में अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे हम उस मैट्रिक्स को? सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस, अब आप लोग को समझ ही गया होगा पहला वाला देख के कि जिसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा वो नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है, कोई भी एक याद रखिए तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद रहता। क्या याद रखना है? डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, कोई जो भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, उस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आ गया तो वह मैट्रिक्स कैसा रहेगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। 0 नहीं आया इसका मतलब क्या लिखना है उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सेम वही कंसेप्ट। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is नॉन सिंगुलर। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट A is नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आएगा तब उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो आपको अभी हमें जो इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है उसमें क्या याद रखना पड़ेगा? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब। जो भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और जिस डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आएगा इसका मतलब कि 0 नहीं आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और उसे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया तो हम उसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, our upcoming topic is problems on determinant of a matrix. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.